सब प्रेम से बोलो, देवी भागवत पुराण की जय। श्री नारायण मुनि बोले, हे ब्राह्मण, हे ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, अग्नि से तैयार किया गया गौण भस्म भी अज्ञान का नाश करने वाला तथा ज्ञान का साधन है। इस गौण भस्म को भी आप अनेक प्रकार वाला जानिए। हे मुने, अग्निहोत्र आदि अग्नि जनित भस्म, उसी तरह विरज अग्नि जनित भस्म, ओप्स अग्नि जनित से उत्पन्न भस्म, समिधा अग्नि जनित भस्म, पंचअग्नि जनित जन्य भस्म तथा दावा अग्नि से उत्पन्न भस्म गौण भस्म है। हे महामुने, समस्त त्रिवर्णी को, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को अग्निहोत्र जन्य तथा विरजा अग्नि जन्य भस्म धारण करना चाहिए। गृहस्थों को विशेषकर उपासन अग्नि जनित भस्म तथा ब्रह्मचारी को समिधा अग्नि से उत्पन्न भस्म लगाना चाहिए। शूद्र को वैदिक ब्राह्मण की पाकशाला में भोजन निर्माण से उत्पन्न भस्म तथा अन्य सभी जनों को दावानल जनित भस्म लगाना चाहिए। हे ब्राह्मण, अब मैं विरजा अग्नि जन्य भस्म की उत्पत्ति के विषय में बता रहा हूँ। चित्रा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा की तिथि तथा अपना निवास स्थान ही इसके निर्माण के लिए समीचीन है। इसके अतिरिक्त खेत, बाग तथा वन भी इस विरजा होम के लिए शुभ लक्षणों वाले तथा प्रशस्त है। पूर्णिमा तिथि के पूर्व त्रयोदशी को विधिवत स्नान करके संध्या आदि नित्य क्रम संपादित कर अपने आचार्य से आज्ञा लेकर उनकी पूजा करें तथा उन्हें प्रणाम करें। तदंतर उनकी विशिष्ट पूजा करके स्वयं श्वेत वस्त्र धारण कर, शुद्ध यज्ञोपवीत पहनकर श्वेत माला धारण करें तथा चंदन आदि लगाएं। तत्पश्चात कुश के आसन पर बैठकर हाथ की मुट्ठी में कुश लेकर पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके 3 बार प्राणायाम करना चाहिए। पुण्य महादेव तथा महादेवी का ध्यान करके उनके द्वारा निर्दिष्ट रीति के अनुसार इस प्रकार निवेदन करके संकल्प में दीक्षित होना चाहिए। मैं इस शिरोव्रत को इस शरीर की समाप्ति तक अथवा 12 वर्ष तक अथवा 6 वर्ष तक अथवा 3 वर्ष तक अथवा 12 मास तक अथवा 6 मास तक अथवा 3 मास तक अथवा 1 मास तक अथवा 12 दिन तक अथवा 6 दिन तक अथवा 3 दिन तक अथवा 1 दिन की अवधि तक अनुष्ठित करने के लिए ये व्रत संकल्प ग्रहण करता हूँ। इसके बाद विरजा होम के लिए विधि पूर्वक अग्निदान करके घृत समिधा तथा चरु से विधिवत हवन करना चाहिए। पुण्य इस पवित्र दिन के बाद चतुर्दशी को अपने तत्वों की शुद्धि के उद्देश्य से मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए उन्हीं समिधा आदि द्रव्यों से आहुति प्रदान करनी चाहिए। मेरे शरीर में ये तत्व शुद्धता को प्राप्त हो जाए, ऐसी भावना करते हुए आहुति डालनी चाहिए। पंच महाभूत, पंच तन मात्राएं, पंच कर्म इंद्रियां, पंच ज्ञान इंद्रियां, 7 धातुएं, प्राण आदि 5 वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, तीनों गुण, प्रकृति, पुरुष, राग, विद्या, कला, नियति, काल, माया, शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति तथा शिव तत्व, ये क्रमश तत्व कहे गए हैं। विरजा मंत्रों से आहुति प्रदान करके वे होता निष्पाप हो जाता है। इसके बाद गाय का गोबर लेकर उसका पिंड बनाकर उसे पंचाक्षर मंत्र से अभिमंत्रित करके पुनः उसे अग्नि में रखकर उसका संरक्षण करता रहे। उस दिन केवल हविष्यान्न ग्रहण करे। चतुर्दशी को प्रातः काल पूर्वोक्त विधि से नित्य क्रम तथा हवन आदि समस्त कार्य संपन्न करके उस दिन निराहार रहकर संपूर्ण समय व्यतीत करे। तत्पश्चात पूर्णिमा के दिन प्रातः काल नित्य क्रम करके हवन करें और होम के अनंतर रुद्र अग्नि का विसर्जन करके सावधानी के साथ भस्म ग्रहण कर ले। तदंतर जटाधारी मुंडी अथवा शिखा रूपी एक जटा वाला होकर पुनः स्नान कर लेने के अनंतर यदि लज्जा शून्य हो गया हो तो दिगंबर नग्न हो जाए, यदि नहीं तो गेरुआ वस्त्र अथवा मृग चर्म अथवा वस्त्र का एक टुकड़ा या एक वस्त्र या पेड़ की छाल पहनकर हाथ में दंड तथा कट प्रदेश में मेखला धारण करे। तत्पश्चात अपने दोनों पैर प्रक्षालित कर 2 बार आचमन करके विरजा अग्नि जन्य उस भस्म को एकत्रित करके अग्नि रीति भस्म आदि 6 आर्थ वर्ण मंत्रों से अंगों का शोधन करके उन्हें मंत्रों से क्रम से मस्तक से लेकर चरण तक भस्म लगाना चाहिए।
इस क्रम से उस भस्म द्वारा उद्धूलन करके प्रणव मंत्र से या शिव मंत्र से संपूर्ण शरीर में भस्म का अनुलेपन करना चाहिए। इसके बाद त्रयोदश संख्या वाले मंत्र से त्रिपुंड धारण करें। ऐसा कर लेने पर शिव भाव को प्राप्त होकर शिव भाव का ही आचरण करें। इस प्रकार इस पाशुपत व्रत को प्रातःकालीन, मध्यकालीन तथा सायंकालीन तीनों संध्याओं के समय करना चाहिए। ये पाशुपत व्रत भोग तथा मोक्ष को देने वाला है और ये पाशुपत भाव को दूर कर देता है। अतः पशुतप विचार का त्याग करके पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करने के अनंतर लिंग मूर्ति महादेव सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। भस्म स्नान महान पुण्यदायक, सभी सुखों की प्राप्ति कराने वाला, अति श्रेष्ठ, आयु बल आरोग्य लक्ष्मी तथा पुष्टि की वृद्धि करने वाला है। अतः अपनी रक्षा कल्याण तथा सर्वविद्य संपदा की समृद्धि के लिए मनुष्य को भस्म धारण करना चाहिए। भस्म स्नान करने वाले मनुष्यों को महामारी का भय नहीं रहता। ये भस्म शांति, पौष्टिक तथा कामद इन तीन प्रकार का होता है। नारद जी बोले, हे देव, ये भस्म तीन प्रकार का कैसे कहा गया है, ये मुझे आप बताइए, क्योंकि इस विषय में मुझे बहुत कौतूहल हो रहा है। नारायण बोले, हे देव ऋषि, मैं भस्म के तीन प्रकारों का वर्णन करूंगा, आप सुनिए। ये महान पापों को नष्ट करने वाला तथा विपुल कीर्ति प्रदान करने वाला है। जो गौम्य योनि से संबंध अर्थात योनि से लेकर अलग होने के पूर्व हाथ पर ग्रहण कर लिया गया हो, उस गौम्य को सद्योजात आदि ब्रह्मंत्रों से दग्ध करने पर जो भस्म बनती है उसे शांतिक भस्म कहा जाता है। जिस गौम्य को जमीन पर गिरने से पूर्व अंतरिक्ष में ही सावधानी पूर्वक हाथ पर ले लिया गया हो, उस गौम्य को षडंग मंत्र से दग्ध करने पर जो भस्म बनती है उसे पौष्टिक भस्म कहा गया है। हे देव ऋषि, अब इसके बाद कामद भस्म के विषय में सुनिए। प्रसाद मंत्र से दग्ध करने पर जो भस्म बनती है उसे कामद भस्म कहा गया है। हे देव ऋषि, भस्म व्रत परायण मनुष्य को प्रातः काल उठकर नित्य क्रम से पवित्र होने के पश्चात गौशाला में जाकर गो वृंदा को नमस्कार करके वर्ण अनुरूप गायों को शुद्ध गोस्म्य लेना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीले तथा शूद्र के लिए काले रंग की गाय श्रेष्ठकर कही जाती है। विशुद्ध बुद्धि वाले व्यक्ति को पूर्णिमा, अमावस्या अथवा अष्टमी को प्रसाद मंत्र से शुद्ध गोमे उठाकर हृदय मंत्र से उस गोमे को पिंड के आकार का बना लेने के अनंतर पुनः उस पिंड को सूर्य की किरणों में भली भांति सुखाकर उसे धान की भूसी या गेहूं आदि के भूसे से वेष्टित करके प्रसाद मंत्र का उच्चारण करते हुए किसी सुंदर तथा पवित्र स्थान पर रख देना चाहिए। तत्पश्चात अरणी से उत्पन्न अग्नि अथवा वैदिक ब्राह्मण के घर से अग्नि लाकर शिव बीज मंत्र से उस पिंड को अग्नि में डाल देना चाहिए। पुनः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि उस अग्नि कुंड से भस्म निकालें और एक नया पात्र लेकर उसमें भस्म को प्रसाद मंत्र से रख दें। तत्पश्चात विशुद्ध बुद्धि वाले व्यक्ति को केवड़ा, गुलाब, खस, चंदन और केसर आदि विविध प्रकार के सुगंधित द्रव्यों को सद्योजात मंत्र से उस पात्र में स्थित भस्म में मिला लेना चाहिए। पहले जल स्नान करके उसके बाद ही भस्म स्नान करना चाहिए। यदि जल स्नान करने में किसी प्रकार की असमर्थता हो तो केवल भस्म स्नान ही करें। हाथ पैर धोकर ईशान मंत्र से सर पर भस्म लगा करके तत्पुरुष मंत्र से मुख पर, अघोर मंत्र से हृदय पर, वामदेव मंत्र से नाभि पर भस्म लगाएं। तदंतर सद्योजात मंत्र से शरीर के सभी अंगों पर भस्म लगाकर बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि पहले का धारण किया हुआ वस्त्र छोड़कर शुद्ध वस्त्र पहन ले। तत्पश्चात हाथ पैर धोकर आचमन करना चाहिए और यदि पूरे शरीर पर भस्म ना लगा हो तो केवल त्रिपुंड ही धारण कर ले और मध्याह्न के पूर्व भस्म को जल में मिलाकर तथा इसके बाद लगाना हो तो जल रहित सूखा भस्म का त्रिपुंड, तर्जनी, अनामिका तथा मध्यमा इन तीनों अंगुलियों से धारण करना चाहिए। सर, ललाट, कान, कंठ, हृदय और दोनों बाहु ये त्रिपुंड धारण करने के स्थान बताए गए हैं।
प्रसाद मंत्र का उच्चारण करते हुए सर पर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। साधक को चाहिए कि 3 अंगुलियों से शिरो मंत्र द्वारा ललाट पर त्रिपुंड लगाएं। साधक को सद्योजात मंत्र से दाहिने कान पर, वामदेव मंत्र से बाएं कान पर तथा अघोर मंत्र से कंठ पर मध्यमा उंगली द्वारा भस्म लगाना 5 उंगलियों से चाहिए। इसी प्रकार साधक को चाहिए कि हृदय मंत्र से 3 अंगुलियों द्वारा हृदय में और शिखा मंत्र से दाहिनी भुजा पर त्रिपुंड धारण करे। बुद्धिमान व्यक्ति को उन्हीं 3 अंगुलियों द्वारा कवच मंत्र से बाएं भुजा पर त्रिपुंड लगाना चाहिए और मध्यमा द्वारा ईशान सर्व विद्यो नमः इस मंत्र से नाभि पर भस्म धारण करना चाहिए। ये तीनों रेखाएं ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर का स्वरूप मानी गई हैं। त्रिपुंड की पहली रेखा ब्रह्मा, उसके बाद वाली रेखा विष्णु तथा उसके ऊपर की रेखा महेश्वर का स्वरूप है। एक अंगुली मध्यमा से जो भस्म लगाई जाती है उस रेखा के देवता ईश्वर हैं। सर में साक्षात ब्रह्मा, ललाट पर ईश्वर, कानों में दोनों अश्विनी कुमार और गले में गणेश विद्यमान है। क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र को सर्वज्ञ में भस्म नहीं लगाना चाहिए और समस्त अन्य जातियों को मंत्रों का उच्चारण किए बिना ही भस्म धारण करना चाहिए। इसी प्रकार दीक्षा रहित मनुष्यों को भी मंत्र के बिना ही भस्म लगाना चाहिए। श्री नारायण मुनि बोले, हे देव ऋषि, अब रहस्य तथा विधान के साथ भस्म लगाने से प्राप्त होने वाले समस्त फल के विषय में सुनिए। ये भस्म दल सभी कामनाओं को सफल करने वाला है। कपिला गाय का स्वच्छ गोमय भूमि पर गिरने के पूर्व ही हाथों से ग्रहण करें। वे ना गीला हो, ना कठोर हो, ना दुर्गंध युक्त हो, ना बासी हो। यदि गोपर पृथ्वी पर गिर पड़ा तो ऊपर तथा नीचे का भाग छोड़कर बीच का अंश लेना चाहिए। तत्पश्चात उसे पिंड के आकार का बनाकर मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके शिव अग्नि में डाल देना चाहिए। जल जाने पर भस्म को निकालकर तथा उसे किसी शुद्ध वस्त्र से छान कर एक सुंदर, पवित्र, सुदृढ़, स्वच्छ, सम्यक प्रकाशित किए गए तथा प्रोक्षित भस्म पात्र में रख ले। मंत्रवेत्ता को चाहिए कि मूल मंत्र का उच्चारण करके ही भस्म को पात्र में रखे। भस्म रखने के लिए किसी धातु, सोना, तांबा आदि काष्ठ, मिट्टी, वस्त्र अथवा किसी अन्य सुंदर तथा शुद्ध पदार्थ का भस्म पात्र बनाना चाहिए अथवा किसी अति शुद्ध रेशमी वस्त्र से बने पात्र में धन की तरह भस्म को सुरक्षित रखना चाहिए। कहीं पर स्नान करते समय भस्म पात्र या तो स्वयं लिए रहे अथवा साथ चलने वाला अनुचर सेवक इसे लिए रहे। इसे ना किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथ में दें और ना तो किसी अपवित्र स्थान पर ही रखें। शरीर के नीचे के अंग, पैर आदि से भस्म को ना तो स्पर्श करें, ना तो उसे फेंकें, ना ही लांघें। उस पात्र से भस्म निकालकर अभिमंत्रित करने के बाद ही उसे धारण करना चाहिए। विभूति धारण की जो विधि स्मृति ग्रंथों में बताई गई है, मैंने उसी का वर्णन किया है, जिसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य शिव तुल्य हो जाता है। इसमें भगवान शिव की सन्निधि में वैदिक शिव भक्तों द्वारा बनाए गए भस्म को ही परम श्रद्धा के साथ ग्रहण करना चाहिए और उसे मांगकर उसकी पूजा करनी चाहिए। तंत्र शास्त्र में कही गई विधि से तांत्रिक पूजकों द्वारा निर्मित किया गया भस्म तांत्रिकों के लिए ग्राह्य है, वैदिकों के लिए नहीं। वैदिकों को चाहिए कि वे शूद्रों, कपालिकों तथा पाखंडियों द्वारा ग्राह्य तथा जिस किसी को भी दिए जाने वाले भस्म को ग्रहण न करे, सभी को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक त्रिपुंड धारण करना चाहिए और मन से भी भस्म का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। श्रुति के द्वारा इसका विधान किया गया है। अतः भस्म का त्याग करने वाला पतित हो जाता है। द्विज को भक्ति पूर्वक मंत्र उच्चारण के साथ त्रिपुंड धारण करना चाहिए तथा शरीर पर भस्म का अनुलेपन करना चाहिए। इसका परित्याग करने वाले का पतन हो जाता है। जो लोग भक्ति पूर्वक सभी अंगों में भस्म नहीं लगाते तथा त्रिपुंड धारण नहीं करते, करोड़ों जन्मों में भी इस संसार से उनकी मुक्ति नहीं हो सकती। हे मुनिवर, जिस मनुष्य ने विहित मार्ग से भस्म धारण नहीं किया, हे मुने, आप उसके जन्म को सूअर के जन्म की भांति निरर्थक समझिए। जिन मनुष्यों का शरीर बिना त्रिपुंड के रहता है, उनका शरीर शमशान के तुल्य होता है। पुण्यात्मा व्यक्तियों को ऐसे शरीर पर दृष्टि तक नहीं डालनी चाहिए।
भस्म रहित मस्तक को धिक्कार है। शिवालय विहीन ग्राम को धिक्कार है। शिव अर्चन से विमुख व्यक्ति के जन्म को धिक्कार है तथा शिव का आश्रय प्रदान न करने वाली विद्या को धिक्कार है। जो लोग त्रिपुंड की निंदा करते हैं वे वस्तु शिव की ही निंदा करते हैं, और जो लोग भक्ति पूर्वक त्रिपुंड धारण करते हैं वे मानो साक्षात शिवजी को ही धारण करते हैं। जिस तरह अग्निहोत्र किए बिना ब्राह्मण सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार भस्म रहित होकर किया गया शिव अर्चन शोभा नहीं देता, चाहे वे सभी पूजन उपचारों के साथ ही क्यों न किया गया हो। जो लोग श्रद्धा पूर्वक अपने सर्वांग में भस्म नहीं लगाते तथा त्रिपुंड धारण नहीं करते, उनके द्वारा पूर्व में किया गया समस्त सत्कर्म भी विपरीत हो जाता है। वेद मंत्र के साथ ही भस्म से त्रिपुंड धारण करना चाहिए। वेदोचित आचार के बिना त्रिपुंड धारण करना स्मार्तों के लिए अनर्थकारी होता है। जो त्रिपुंड धारण नहीं करता उसके द्वारा किया गया कृत्य न किए हुए के समान, सुना गया वेद वचन न सुने हुए के समान तथा अधीत शस्त्र अध्ययन न किए हुए के समान हो जाता है। जो त्रिपुंड धारण नहीं करता उसके यज्ञ, दान, वेदाध्ययन, तप, व्रत तथा उपवास ये सभी व्यर्थ हो जाती हैं। जो मनुष्य भस्म धारण का त्याग करके मुक्ति की अभिलाषा रखता है वे मानो विषपान करके अपने को अमर करना चाहता है। सृष्टिकर्ता ने मस्तक की सृष्टि के बहाने ही त्रिपुंड धारण करना बताया गया है, इसलिए उन्होंने मस्तक को तिरछा तथा ऊंचा बनाया है, गोल नहीं। सभी देहधारियों के ललाट पर तिरछी रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं, फिर भी मूर्ख मनुष्य त्रिपुंड धारण नहीं करते। ब्राह्मण बिना तिरछा त्रिपुंड धारण किए जो कुछ भी अनुष्ठान करता है वे ना तो ध्यान है, ना तो मोक्ष है, ना तो ज्ञान है, ना ही तप है। जिस तरह शूद्र वेद के अध्ययन का अधिकारी नहीं, उसी प्रकार बिना त्रिपुंड धारण किए ब्राह्मण शिव की पूजा का अधिकारी नहीं। पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूर्वत हाथ पैर धोकर आचमन करके प्राणायाम करने के अनंतर संकल्प करके भस्म स्नान करना चाहिए। अग्निहोत्र जन्य शुद्ध भस्म लेकर ईशान मंत्र से अपने मस्तक पर भस्म धारण करना चाहिए। इसके बाद उस भस्म को लेकर तत्पुरुष मंत्र से मुख पर, अघोर मंत्र से हृदय पर, वामदेव मंत्र से गृहस्थल पर तथा सद्योजात मंत्र से दोनों पैरों पर भस्म लगाना चाहिए। तत्पश्चात प्रणव मंत्र से शरीर के सभी अंगों में भस्म लगाना चाहिए। महर्षियों के द्वारा इसे आग्नेय स्नान कहा गया है। बुद्धिमान व्यक्ति को अपने सभी कर्मों की समृद्धि के लिए ये आग्नेय स्नान सबसे पहले करना चाहिए। तदंतर हाथ पैर धोकर यथाविधि आचमन करके विधि पूर्वक सद्योजात आदि पंचब्रह्म मंत्रों का उच्चारण करके निर्मित भस्म से ललाट, हृदय, देश तथा गले में तिरछा त्रिपुंड धारण करें। इस प्रकार धारण किया गया ये त्रिपुंड सभी कर्मों में पवित्रता प्रदान करने वाला होता है। शूद्रों को अंत्यजों के हाथ का भस्म कभी नहीं लगाना चाहिए। अग्निहोत्र जन्य भस्म लगाकर ही कोई शुभ कर्म करना चाहिए, अन्यथा किए गए सभी कर्म कभी भी फलीभूत नहीं होते। जो व्यक्ति त्रिपुंड धारण नहीं करता उसका सत्य, शौच, जप, होम, तीर्थ तथा देव पूजन आदि ये सब व्यर्थ हो जाता है। जो विप्र श्रेष्ठ शुद्ध मन से त्रिपुंड धारण करता है तथा रुद्राक्ष पहनता है वे रोग, पाप, व्याधि, दुर्भिक्ष तथा चोर आदि को विनिष्ट कर देता है। वे परब्रह्म का सानिध्य प्राप्त करता है जहाँ से पुण्य लौटकर नहीं आता। वे श्राद्ध में पंक्ति पावन ब्राह्मण माना जाता है तथा ब्राह्मणों और देवताओं द्वारा भी पूजित होता है। श्राद्ध, यज्ञ, जप, होम, वैष्णव देव तथा देवताओं के पूजन आदि में जो त्रिपुंड धारण किए रहता है वे पवित्र आत्मा वाला मनुष्य मृत्यु को भी जीत लेता है। अब मैं भस्म धारण करने का और भी महात्म्य आपसे कह रहा हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, भस्म धारण करने से महापातकों के समूह तथा अन्य पातक भी नष्ट हो जाते हैं। ये मैं सच सच कह रहा हूँ, इसमें संदेह नहीं। जिसने एकमात्र भस्म ही धारण किया हो उसके पुण्य फल के विषय में सुनिए। हे मुनि, ये भस्म धारण सन्यासियों को ब्रह्म ज्ञान देने वाला, वानप्रस्थ लोगों को विरक्ति प्रदान करने वाला कहा गया है।
उसी प्रकार ये गृहस्थों के धर्म की वृद्धि करने वाला, ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित लोगों के लिए स्वाध्याय के प्रति प्रेरणा देने वाला, शूद्रों को नित्य पुण्य प्रदान करने वाला तथा अन्य लोगों के पापों का नाश करने वाला है। भस्म लगाना तथा तिरछा त्रिपुंड धारण करना सभी जीवों की रक्षा के लिए ही है। वैदिक की श्रुति ऐसा विधान करती है। भस्म लगाना तथा तिरछा त्रिपुंड धारण करना सभी लोगों के लिए यज्ञ तुल्य है। वैदिक श्रुति ऐसा विधान करती है। भस्म लगाना तथा तिरछा त्रिपुंड धारण करना सभी धर्मों में सामान्य नियम है। वैदिक श्रुति ऐसा विधान करती है। भस्म लगाना तथा तिरछा त्रिपुंड धारण करना महेश्वर लोगों का चिन्ह है। वैदिक श्रुति ऐसा विधान करती है। भस्म लगाना तथा तिरछा त्रिपुंड धारण करना सभी लोगों के लिए ज्ञान प्राप्ति का साधन है। वैदिक की श्रुति ऐसा विधान करती है। शंकर, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, हिरण्यगर्भ तथा उनके अवतारों ने और वरुण आदि देवताओं ने भी त्रिपुंड तथा उद्गण के रूप में भस्म धारण किया हुआ है। देवी पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, अन्य सभी देवांगनाओं तथा अन्य आस्तिक जनों ने त्रिपुंड तथा उद्गण के रूप में भस्म धारण किया हुआ है। यक्ष, राक्षस, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर तथा मुनि आदि ने भी अपने शरीर पर भस्म तथा त्रिपुंड धारण किया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण संकर तथा वर्ण धर्म से च्युत लोगों ने भी अपने शरीर पर भस्म तथा त्रिपुंड धारण किया था। हे मुनिश्रेष्ठ, जो लोग प्रसन्नता पूर्वक भस्म का अनुलेपन करते हैं तथा त्रिपुंड धारण करते हैं, वे ही शिष्ट तथा विद्वान हैं, अन्य लोग नहीं। मोक्ष रूपिणी नारी को वशीभूत करने के निमित्त मनुष्यों के लिए शिवलिंग एक मणि रूप आभूषण है। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय मित्र है और भस्म औषधि है। जहाँ मूर्ख या पंडित कोई भी अपने शरीर में भस्म धारण करके भोजन करता है, वहाँ मानो वृषभ ध्वज महाद्वेष अपनी भार्या पार्वती के साथ भोजन करते हैं। जो मनुष्य सर्वांग भस्म धारण करने वाले का अनुगमन करता है, वे सब पापों से मुक्त होने पर भी शीघ्र ही सबका पूजनीय हो जाता है। जो मनुष्य सर्वांग में भस्म धारण करने वाले की श्रद्धा पूर्वक स्तुति करता है, वे सभी पापों से युद्ध होने पर भी शीघ्र ही सबके द्वारा पूजित होता है। जिसने त्रिपुंड धारण करने वाले को केवल भिक्षा भर दे दी, उसने मानो वेदों का अध्ययन कर लिया, संपूर्ण श्रुतियों को सुन लिया तथा सभी धार्मिक कार्यों को कर लिया। यदि कोई ब्राह्मण अपने मस्तक पर भस्म से त्रिपुंड धारण करके कीकट आदि देशों में भी नित्य निवास करता हो, तो विभूति से विभूषित उस मनुष्य के लिए वे स्थान काशी क्षेत्र के समान हो जाता है। कोई मनुष्य आचारवान हो या आचारहीन, योग संपन्न हो या योग लक्षणों से रहे, यदि उसने केवल भस्म मात्र धारण किया है, तो वे मेरे पुत्र ब्रह्मा के समान पूजनीय है। छंद से भी यदि कोई व्यक्ति ऐश्वर्यमय भस्म धारण करता है, तो वे भी उस गति को प्राप्त करता है जो सैकड़ों यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं की जा सकती। जो भस्म धारण करने वाले के संपर्क से, विनोद में अथवा भय से ही विधि पूर्वक भस्म धारण करता है, वे मेरी तरह पूजनीय हो जाता है। ये भस्म ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अन्य देवगण, पार्वती, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती की तृप्ति का कारण है। जो पुण्य त्रिपुंड धारण करने से प्राप्त होता है, वे पुण्य न दान से, न यज्ञ से, न दुसाध्य तपस्याओं से और न तो तीर्थ यात्रा से ही प्राप्त होता है। हे नारद, दान सभी यज्ञ, सभी धर्म, तीर्थ यात्रा, ध्यान तथा तपस्या आदि त्रिपुंड की 16वीं कला की भी समता नहीं कर सकते। जिस प्रकार राजा अपने चिन्ह से अंकित व्यक्ति को स्वजन समझता है, उसी प्रकार भगवान शिव त्रिपुंड चिन्ह धारण करने वाले को सदा अपना मानते हैं। द्विजाति अथवा अन्य किसी जाति का मनुष्य यदि शुद्ध मन से भस्म द्वारा त्रिपुंड का चिन्ह धारण करे, तो भगवान शिव उसके वशीभूत हो जाते हैं। जिसने समस्त आश्रमों के आचारों का त्याग कर दिया है तथा समस्त नित्य नैमित्तिक क्रियाओं को छोड़ दिया है,
वे भी यदि एक बार त्रिपुंड चिन्ह धारण करें तो मुक्त हो जाता है। हे नारद, इस त्रिपुंडधारी के ना तो ज्ञान की, ना उसके कुल की और ना तो उसके व्रत की ही परीक्षा करें, क्योंकि वे तो अपने त्रिपुंड अंकित मस्तक के कारण ही पूज्य है। शिव मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई मंत्र नहीं, शिव के समान दूसरा कोई देव नहीं, शिव पूजन से बढ़कर कोई पुण्य नहीं और भस्म से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं। रुद्र अग्नि का जो परम तीर्थ है उसे ही भस्म कहा गया है। वे सभी प्रकार के कष्टों का नाश करने वाला तथा सभी पापों का शोधन करने वाला है। अंत्यज, निर्धन, मूर्ख तथा पंडित कोई भी हो, वे नित्य भस्म धारण करके जिस देश में निवास करता है, सदा शिव महादेव सभी भूतगणों को साथ में लेकर सभी तीर्थों सहित पार्वती के साथ उस स्थान पर सदा विराजमान रहते हैं। कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शिव के अंग के भूषण स्वरूप तथा पंच शिव मंत्रों से पवित्र की गई ये भस्म राशि त्रिपुंड रूप में ललाट पर धारण करने से ललाट पट्ट पर विधाता के द्वारा लिखे गए अभाग्य सूचक अक्षरों को भी मिटा देती है। जो मनुष्य शरीर में भस्म धारण करने वालों को प्रसन्नता पूर्वक धन देता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। सभी श्रुतियां, स्मृतियां एवं समस्त पुराण भी विभूति के महात्म्य का वर्णन करते हैं। अतएव द्विज को विभूति धारण करना ही चाहिए। जो तीनों संध्याओं के समय श्वेत भस्म से त्रिपुंड धारण करता है, वे समस्त पापों से मुक्त होकर शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो योगी तीनों संध्याओं को करते समय पैरों के तलवे से लेकर मस्तक पर्यंत सभी अंगों में नित्य भस्म लगाता है, भस्म स्नान करता है, वे शीघ्र ही योग स्थिति प्राप्त करता है। भस्म स्नान से मनुष्य अपने कुल का उद्धार करने वाला हो जाता है। भस्म स्नान जल स्नान को अपेक्षा असंख्य गुना फलदायी होता है। सभी तीर्थों का सेवन करने से जो पुण्य होता है तथा जो फल मिलता है, वे फल केवल भस्म स्नान से ही प्राप्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। मनुष्य चाहे जितने भी महापातकों अथवा उपपातकों से युक्त हो, केवल भस्म स्नान उसके सभी पापों को उसी प्रकार दग्ध करता है जैसे अग्नि ईंधन को। भस्म स्नान से बढ़कर पवित्र कोई दूसरा स्नान नहीं है, ऐसा शिव ने कहा है। और शिवजी ने ही सर्वप्रथम स्वयं भस्म स्नान किया था। उसी समय से कल्याण की इच्छा वाले ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनिगण सभी कर्मों में तत्परता पूर्वक भस्म स्नान करने लगे। अतएव जो मनुष्य ये आग्नेय नामक शीर स्नान करता है, इसी शरीर से साक्षात रुद्र स्वरूप हो जाता है। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। जो लोग भस्म धारण किए हुए व्यक्ति को देखकर आनंदित होते हैं, वे देवताओं, दैत्यों तथा महर्षियों से नित्य पूजित होते हैं। अपने शरीर के सभी अंगों में भस्म धारण किए हुए व्यक्ति को देखकर जो मनुष्य श्रद्धा के साथ उठ जाता है, उसे देखकर देवराज इंद्र भी दंडवत प्रणाम करते हैं। हे मुने, जो लोग भस्म धारण करके अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण करते हैं, उनके लिए वे भी भक्ष्य हो जाता है। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। जो जल में स्नान करने के अनंतर श्रद्धा पूर्वक नित्य भस्म स्नान करता है, वे ब्रह्मचारी हो अथवा गृहस्थ हो अथवा वानप्रस्थी हो, सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। यतियों के लिए भस्म के द्वारा अग्नि स्नान को विशिष्ट कहा गया है। जल स्नान की अपेक्षा भस्म स्नान श्रेष्ठ होता है। इसी से आई प्रकृति बंधन का नष्ट होना संभव है। आद्र को प्रकृति समझना चाहिए और इस प्रकृति को ही बंधन कहा गया है। अतएव इस प्रकृति रूप बंधन को काटने के लिए भस्म से स्नान करना चाहिए। हे ब्राह्मण, तीनों लोकों में भस्म के समान कुछ भी नहीं है। पूर्व काल में देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए, अपने कल्याण के लिए और पवित्रता के लिए भस्म को स्वीकार किया था। हे मुने, सबसे पहले शिवजी ने भस्म प्राप्त करके इसे देवी पार्वती को दिया था। अतएव जो मनुष्य इस आग्नेय शीर स्नान को करता है, वे सांसारिक बंधनों से विमुक्त होकर शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। ज्वर, राक्षस, पिशाच, पूतना रोग, कुष्ठ, गुल्म रोग, सभी प्रकार का भगंदर रोग, 80 प्रकार के वत रोग, 64 प्रकार के पित्त रोग, 105 प्रकार के कफ रोग, बाघ आदि जंतुओं का भय,
चोरों का भय और अन्य प्रकार के दुष्ट ग्रह, ये सब भस्म स्नान से उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सिंह के द्वारा हाथी विनष्ट कर दिए जाते हैं। जो मनुष्य शुद्ध तथा शीतल जल मिलाकर भस्म से त्रिपुंड धारण करता है वे परब्रह्म को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं। जो कोई भी मनुष्य भस्म से त्रिपुंड धारण करता है वे पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाता है, इसमें संशय नहीं है। ललाट पर विधि पूर्वक इस अग्नि वीर्य रूपी भस्म को धारण करने से यह मनुष्य के भाल पर अंकित यम की लिपि को भी निश्चित रूप से मिटा देता है। कंठ के ऊपरी भाग से किया गया पाप भी उसके धारण से नष्ट हो जाता है। कंठ द्वारा अभक्ष्य पदार्थों के भोग जनित पाप कंठ पर भस्म धारण करने से, बाहु द्वारा किया गया पाप दोनों बाहुओं पर भस्म लगाने से तथा मन द्वारा किए गए पाप वक्ष स्थल पर भस्म धारण करने से नष्ट होते हैं। नाभि पर भस्म लगाने से लिंग जनित पाप तथा गुदा पर भस्म लगाने से गुदेंद्र जनित पाप मिट जाता है। हे ब्राह्मण, दोनों पार्श्व में भस्म धारण करने से, परनारी का आलिंगन आदि करने से लगा हुआ पाप विनिष्ट हो जाता है। सर्वत्र 3 नृतक त्रिक रेखा वाला त्रिपुंड भस्म प्रशस्त माना गया। जिसने त्रिपुंड धारण किया उसने मानो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अग्नि, तीनों गुणों, तीनों लोकों को धारण किया। भस्म धारण करने वाला विद्वान द्विज महापातक जन्य दोषों से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं। भस्म धारण करने वाले मनुष्य के दोष भस्म की अग्नि के संपर्क से नष्ट हो जाते हैं। भस्म स्नान से विशुद्ध आत्मा वाला व्यक्ति आत्मनिष्ठ कहा गया। अपने सर्वांग भस्म लगाने वाला, भस्म से प्रदीप्त त्रिपुंड धारण करने वाला तथा भस्म पर ही शयन करने वाला पुरुष भस्म निष्ठ कहा गया। भूत प्रेत पिशाच आदि बाधाएं तथा अति दुस्सह रोग भस्म धारण करने वाले के पास से भाग जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। इस भस्म को ब्रह्मा का भास कराने से भासित, पाप का भक्षण करने के कारण भस्म, मनुष्य को भूति प्रदान करने से भूति तथा रक्षा के कारण रक्षा कहा गया है। त्रिपुंड धारण किए हुए मनुष्य को अपने सम्मुख देखकर भूत प्रेत आदि भयभीत होकर कांपने लगते हैं और वे शीघ्र ही उसी प्रकार विनष्ट हो जाते हैं जैसे भगवान रुद्र के स्मरण मात्र से पाप दग्ध हो जाते हैं। हजारों प्रकार के दुष्कृत्यों के करने के भी जो मनुष्य भस्म से स्नान करता है उसके उन सभी कुकर्मों का भस्म उसी प्रकार जला डालता है जैसे अग्नि अपने तेज से वन को भस्म करती है। जो द्विज घोर पाप करके भी यदि मृत्यु के समय भस्म स्नान करता है वे तत्काल समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भस्म स्नान करके शुद्ध आत्मा वाला, क्रोध को जीत लेने वाला तथा इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेने वाला मनुष्य मेरे सानिध्य में आकर पुनः जन्म मरण के बंधन में नहीं पड़ता। सोमवती अमावस्या के दिन भस्म से अनुलिप्त देह वाला व्यक्ति पूजित हुए भगवान शिव का दर्शन करके सभी पापों से मुक्त होता है। दीर्घायु की इच्छा वाले, विपुल ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले अथवा मोक्ष की कामना वाले विद्वान द्विज को भस्म और ब्रह्मा विष्णु शिव के स्वरूप वाले परम पवित्र त्रिपिंड को नित्य धारण करना चाहिए। भयंकर राक्षस, प्रेत तथा जो भी अन्य क्षुद्र जंतु हैं वे सभी त्रिपुंड धारण किए हुए मनुष्य को देखकर भाग जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। शौच आदि कार्यों से निवृत्त होकर स्वच्छ जल में स्नान करने के पश्चात मस्तक से लेकर पैर के तलवे तक भस्म धारण करना चाहिए। जल का स्नान केवल बाहरी मलिनता को धोने वाला है, किंतु पवित्र भस्म स्नान बाहरी तथा अभ्यंतर दोनों प्रकार के मलों को नष्ट करता है। अतः जल स्नान का परित्याग करके भी भस्म स्नान के लिए तत्पर होना चाहिए। हे मुने, भस्म स्नान के बिना किया गया कृत्य ना किए हुए के बराबर ही होता है, ये सत्य है। ये वेदोक्त भस्म स्नान ही आग्नेय स्नान कहा जाता है। भीतर तथा बाहर से शुद्ध होने पर ही मनुष्य शिव पूजा का फल प्राप्त कर सकता है। जो जल स्नान है वे तो केवल बाहरी मल का नाश करता है, किंतु वे भस्म स्नान प्राणी के बाहरी तथा भीतरी दोनों प्रकार के मलों को बड़ी तीव्रता पूर्वक विनष्ट करता है। हे मुने, नित्य करोड़ों बार श्रद्धा पूर्वक जल स्नान करके भी कोई मनुष्य बिना भस्म स्नान किए पवित्र आत्मा वाला नहीं हो सकता। भस्म स्नान का जो महात्म्य है
उसे तात्विक रूप से या तो वेद जानते हैं या समस्त देवताओं के शिखामणि स्वरूप भगवान महादेव जानते हैं। जो मनुष्य भस्म स्नान किए बिना ही वैदिक कर्म करता है, वे वस्तु उस कर्म की चौथाई कला के बराबर भी फल नहीं प्राप्त करता। जो मनुष्य प्रयत्न पूर्वक विधि विधान से भस्म स्नान करता है, एकमात्र वही समस्त कर्मों का अधिकारी है। वेदों में ऐसा प्रतिपादित किया गया है। ये वेद प्रतिपादित भस्म स्नान पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। जो अज्ञानवश भस्म स्नान नहीं करता, वे महापातकी होता है। द्विजगण, असंख्य बार जल स्नान करके जो पुण्य प्राप्त होता है, उसका अनंत गुना पुण्य केवल भस्म स्नान से ही मिल जाता है। तीनों कालों में प्रयत्न पूर्वक भस्म स्नान करना चाहिए। भस्म स्नान श्रोत क्रम कहा गया, तथा इसका परित्याग करने वाला पतित हो जाता है। मलमूत्र आदि का त्याग करने के पश्चात प्रयत्न के साथ भस्म स्नान करना चाहिए, अन्यथा इसे ना करने वाले मनुष्य पवित्र नहीं होंगे। विधि पूर्वक शौच आदि कृत्य करने के बाद भी बिना भस्म स्नान के कोई द्विज पवित्र अंतकरण वाला नहीं हो सकता, और वे किसी कृत्य को संपादित करने का अधिकारी भी नहीं हो सकता। अपान वायु निकलने पर, जम्हाई आने पर, दस्त हो जाने पर तथा कफ निकलने पर प्रयत्न पूर्वक भस्म स्नान करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, ये मैंने श्री भस्म स्नान के मात्र एक अंश का वर्णन आपसे किया है। अब मैं भस्म स्नान से प्राप्त होने वाले फल के विषय में पुनः बताऊंगा। सावधान मन से सुनिए। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंजक, जय माता दी।